सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी भी बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आज आप लोग को जो क्लास लेने वाला हूँ सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा बच्चों, ठीक है। जिसमें से मैं आपको लगभग 80 क्वेश्चंस बताऊंगा बच्चों, ठीक है। जिसमें से लगभग जो है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 60 क्वेश्चंस आने की संभावना है बच्चों, ठीक है। और बच्चों, मैं आपको ये भी बता दूं कि सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम होता है वो टोटल जो है कि 80 नंबर का होता है बच्चों, ठीक है। कितने नंबर का होता है? 80 नंबर का होता है, ठीक है। जिसमें से आपको बनाने जो होते हैं उसमें से आपको 40 नंबर ही बनाने होते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज जो है कि मैं बच्चों VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताने वाला हूं बच्चों, जो कि एकदम एकदम जो है कि एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार ही बताऊंगा बच्चों, ठीक है। और तो चलते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं उससे पहले आपको एक और भी बात बता दूं कि अगर आप लोग जो है कि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग जो है कि डेली क्लास करना चाहते हैं बच्चों, तो यहाँ पर जो है कि शाम को 6 बजे में जो होता है कि 6 बजे में 6 PM में जो है कि लाइव क्लास पर डे होती है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि आप शाम को 6 बजे में जो है कि आप लाइव क्लास कर सकते हैं बच्चों। और बच्चों, मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको अगर किसी भी तरह का PDF या नोट्स चाहिए तो आप जो है कि हमारे जो है कि यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मेरा इंस्टा ID का नेम दिया गया है बच्चों, ठीक है। उस पर जो है कि आप जो है कि DM कीजिए, ठीक है। आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट एक भी रुपया चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा बच्चों। आपको फ्री में जो है कि आपको नोट्स मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो जो है कि नोट्स लेना है तो आप जो है कि हमारे इंस्टा पर डायरेक्ट DM कीजिए बच्चों, ठीक है। आपको जो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग जो है कि दिल से जो है कि सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर बने रहिए बच्चों, ठीक है। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों, आज की क्लास क्या है स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज की जो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा गया था। कहने का मतलब क्या है बच्चों से समझिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जाता है। तो किस पार्टी का कहा जाता है बच्चों? तो भारतीय जनसंघ पार्टी का कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी। तो किस राज्य में हुई थी बच्चों? तो वो जो हुई थी महाराष्ट्र में हुई थी बच्चों। कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो कौन सा जो होगा जाए इसमें, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 74वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। कितनी राज्य स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी बच्चों? तो वो जो किए थे त्रिस्तरीय जो थे, यहाँ पर त्रिस्तरीय हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चल देंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो जो है कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी बच्चों? तो जो है कि मद्रास में किया गया था। कहाँ किया गया था? मद्रास में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा क्या? सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था बच्चों। तो किस जो है कि किस राज्य में दिया गया था बच्चों? तो वो जो दिया गया था अपने ही बिहार में ही दिया गया था बच्चों। कहाँ दिया गया था? अपना बिहार में ही दिया गया था महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। तो किस पर लागू होता है बच्चों? तो मैं आपको बता दूं कि जो है कि दल बदल जो कानून जो लागू होता है सांसदों और विधायकों पर लागू ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है बच्चों? तो वो जो है कुपरिणाम अलगाववाद था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो यहाँ पर जो है कि अर्थशास्त्र पुस्तक जो लिखे थे उसके नाम पूछा जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो जो यहाँ पर मैं बता दूँ कि अर्थशास्त्र पुस्तक जो लिखे थे चाणक्य ने लिखे थे। कौन लिखे थे? चाणक्य ने लिखे थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? राइट बी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? तो किस देश की जो है कि व्यवस्था अलग है बच्चों? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का, यूएसए का जो है कि बिल्कुल अलग है बच्चों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? किससे प्रभावित है बच्चों? तो वो है कनाडा से प्रभावित है। किससे? कनाडा से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये राइट आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका जो है कि 8वीं अनुसूची हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी है। तो यानी राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी किसकी दी जाती है बच्चों? तो वो जो जिम्मेदारी दी जाती है बच्चों वो दी जाती है भारतीय चुनाव आयोग को। किसको दी जाती है? भारतीय चुनाव आयोग को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है बच्चों? तो वो समवर्ती सूची में रखा गया है बच्चों, ठीक है। समवर्ती सूची में यानी सभी सूची को मिलाकर के जो है कि समवर्ती सूची बनते हैं बच्चों, ठीक है। तो समवर्ती सूची में रखा गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? बहुत ही सिंपल जवाब था बच्चों कि जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था 1871 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था? हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था बच्चों? तो हु इन फूसों ने। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, जनरल लोनोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो किस देश के प्रधानमंत्री थे बच्चों? तो ये जो थे कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे बच्चों, ठीक है। कहाँ के थे? कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है बच्चों? तो ये जो जाना जाता है हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है बच्चों। किस समझौता के नाम से? तो हनोई समझौता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो यहाँ पर जो है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी बच्चों? तो वो जो किए थे अहमदाबाद में, ठीक है। अहमदाबाद जो कि पड़ता है गुजरात में ही पड़ता है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज के लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? किस अधिवेशन में किया गया था बच्चों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी बच्चों? तो वो जो हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी बच्चों। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरुआत हुई थी बच्चों, ठीक है। तो वो जो किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो किए थे महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। दांडी यात्रा निकाला गया था, उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत किया गया था बच्चों, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे गांधी जी ने बच्चों? तो वो जो लिए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। किस गोलमेज में? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी बच्चों? तो वो जो किए थे सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जो बंगाल की जो विभाजन हुई थी 1905 ईस्वी में कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? 1905 ईस्वी में कर्जन के द्वारा किया गया बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कि जर्मनी जो है कि मित्र राष्ट्र में शामिल है ही नहीं बच्चों, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? स्वराज पार्टी के प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था बच्चों? तो वो जो हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया था? इसमें से किसने जो है कि पावर लूम का आविष्कार किया था बच्चों? तो वो जो किए थे बच्चों एडमंड कार्टराइट ने, एडमंड कार्टराइट ने, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? कहाँ लागू की गई थी बच्चों? तो वो जो की गई थी लागू बच्चों अमेरिका में ही की गई थी बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन से बच्चों कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश जो था कि महाशक्ति के रूप में उभरा था बच्चों? तो वो कौन सा जो देश था जो है कि 1991 में सोवियत संघ के उपरांत जो है कि महाशक्ति के रूप में उभरा था बच्चों? तो वो जो था बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कहने का मतलब है बच्चों यूएसए, अमेरिका बच्चों, ठीक है। बहुत ही शक्तिशाली जो है कि देश अभी कहलाता है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन से बच्चों कि इनमें से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो इनमें से जो है कि मैं बता दूं बच्चों दक्षेस का जो सदस्य है वो इंडोनेशिया जो है कि नहीं है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो किस देश का रहने वाला था बच्चों? तो वो जो था फ्रांस के ही रहने वाला था बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है अल हिलाल का संपादन किसने किया? अल हिलाल का संपादन किसने किया था बच्चों? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन है बच्चों कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बहुत ही सिंपल है बच्चों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि गुटेनबर्ग जो थे वो सर्वप्रथम बाइबिल नामक पुस्तक की जो है कि छपाई की थी बच्चों, ठीक है। और इसे जो है कि आप लोग याद कर ही लिए बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कि मैंने कई बार भी एग्जामों में देखा है कि जो पूछा गया बच्चों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर बाइबिल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी ने इनमें से किस का संपादन किया है? तो मैं बता दूं बच्चों कि महात्मा गांधी जो थे कि यंग इंडिया का संपादन किया था, यंग इंडिया का संपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन से काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो मैं बता दूं कि काउंट काबूर को जो है कि विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए थे बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री पद पर ही नियुक्त किए थे, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? बिजनेस सम्मेलन की जो है वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी बच्चों? तो वियना सम्मेलन की जो मेजबानी की थी वो मेटरनिक ने किए थे। किसने किए थे? मेटरनिक ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 37 नंबर आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो किस संगठन की स्थापना की गई थी बच्चों? तो यहाँ पर जो है कि चेका जो है चेका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी बच्चों? तो यहाँ पर जो हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 1986 में किया गया था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो वो जो मनाया जाता है 15 मार्च को ही मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की अनुमान कब लगाया था? तो भारत में जो है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय
आय के अनुमान जो लगाया गया था बच्चों वो लगाया गया था 1828 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की थी। तो गरीबी की तुलना किस जो है कि अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की थी बच्चों, तो वो जो थे वहाँ पर हो जाएगा कुजनेता के, क्या हो जाएगा, कुजनेत से हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कुजनेत से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 42 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है। तो किसके सम्मिलित किया गया है बच्चों, तो मैं इसमें बता दूं कि इसमें जो है कि जीवन प्रत्याशा को भी जो है कि शामिल किया गया था, शिक्षा की प्राप्ति को भी जो है कि इसमें शामिल किया गया बच्चों, और जीवन स्तर को भी जो है कि बच्चों की जो है कि इसमें शामिल किया गया बच्चों। तो इसका जो है कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है। भारत में आर्थिक नियोजन का काम जो है कि कौन सी संस्था करती है बच्चों, तो मैं पहले आपको बता दूं बच्चों कि पहले जो है कि आर्थिक नियोजन का काम जो है कि योजना आयोग के द्वारा किया जाता था, बट जो है कि अब इसको हटा करके नीति आयोग को दे सौंप दिया गया बच्चों। तो ठीक है, तो भारत में जो है कि आर्थिक नियोजन का काम जो है कि नीति आयोग जो है कि संस्था करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी थी बच्चों, तो ये जो लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने लिखी थी, तो दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वीडन की मुद्रा क्या है। स्वीडन की मुद्रा क्या है बच्चों, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि स्वीडन की जो मुद्रा है वो क्रोना है। क्या है, क्रोना है। ठीक है, अब ये कोरोना नहीं बच्चों की जो है कि 2020 में जो है कि लॉकडाउन लग गया था, वो कोरोना है ही नहीं बच्चों। ठीक है, ये कोरोना जो है कि स्वीडन की जो है कि एक मुद्रा है बच्चों। ठीक है, जैसे कि हम लोग के यहाँ पर जो है कि रुपी चलती है, यानी पैसा होता है ना रुपीज के रूप में, उसी तरह वहाँ पर की मुद्रा जो है कि जो है कि कोरोना है। हमारे यहाँ भारत में जो है कि मुद्रा पैसा है, रुपीज है। ठीक है, और अमेरिका के जैसे डॉलर है यहाँ, और स्वीडन के जो है कि क्रोना है बच्चों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रोना। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है। तो बैंकिंग संस्थान को हो जाएगा इसका, तो जो है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है कि सभी चीज़ का देख रख जो है कि भारत में भारतीय रिजर्व बैंक ही करता है बच्चों। ठीक है, बैंकिंग के मामले में बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर जो है कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण तत्व हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा, समझे। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 48 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीयों की जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। तो इनमें से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा, कृषि जो है कि भारतीयों की जीवन का निर्वाह मुख्य जो है कि साधन है। ठीक है, अगर कृषि नहीं होगा बच्चों तो जो है कि भारत में बहुत ही जो है कि फसल और खान पीन का जो है कि बहुत दिकदारी होगा बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए जो है कि भारत में अधिकतर कृषि की जाती है, खेती की जाती है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है बच्चों, तो वो जो है कि प्राथमिक क्षेत्र में खनन आता है बच्चों। ठीक है, खनन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बच्चों, तो वो जो होता है कि हॉलमार्क का जो है कि मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है सोने को गुणवत्ता जांचने के लिए। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया था। तो इसमें से जो है कि किस संस्था का गठन जो है कि 1954 में किया गया था बच्चों, 1954 में इनमें से बच्चों ये 1950 में किया गया था, ये भी 1950 में, ये 1951, ये भी 1951 बच्चों। ये मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है कि गलत है। ठीक है, ये वो रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, वो रॉन्ग क्वेश्चन है, तो जो है कि इसको छोड़िए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है किस क्षेत्र में बच्चों? जो मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो जो पाई जाती है मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो गुण है बच्चों वो है मूल्य तंत्र भी है, निजी लाभ भी है, साधनों का निजी स्वामित्व भी है। इनमें से जो है कि सभी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तरुण भारत संघ का जो है कि संबंध किस राज्य से है बच्चों? तो वो जो है कि राजस्थान से ही संबंध है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया था? रूस के सहयोग से जो है कि किस विद्युत यंत्र का जो है कि तैयार किया गया था बच्चों? तो वो जो है कि कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट होगा। ठीक है, उसी तरह से अगला 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से भी जाना जाता है बच्चों? तो वो जो जाना जाता है बच्चों झूम से भी जाना जाता है, पामलू से भी जाना जाता है बच्चों, द्वीपा से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इनमें से जो है क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 57 नंबर डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है? डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है बच्चों? तो वो जो है कि डेक्कन ओडेसी जो है कि महाराष्ट्र में चलाई जाती है। कहाँ चलाई जाती है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? कब किया गया था बच्चों? तो ये जो किया गया था बच्चों 1953 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1953 ईस्वी में। और ठीक है, उसी तरह से 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इग्नौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इंदौर बंदरगाह जो है कि किस राज्य में स्थित है बच्चों? तो ये जो स्थित है बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये तमिलनाडु में ही स्थित है बच्चों। कहाँ है? इंदौर बंदरगाह जो है कि तमिलनाडु में पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। बिहार में जो है कि प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है बच्चों? तो ये जो है कि सोन नदी घाटी परियोजना है। कौन है? सोन नदी घाटी परियोजना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बच्चों? तो ये जो है कि उत्तराखंड में स्थित है बच्चों। कहाँ है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो देखो बच्चों मैं आपको बता दूं कि चिपको आंदोलन की शुरुआत जो किया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो जो है कि वन का फैलाव कितने क्षेत्र में है बच्चों? तो वो जो है कि 7% जो है कि 7 क्षेत्र में जो है कि वन का फैलाव है बच्चों। ठीक है, अगला 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन सा कार्बनिक खनिज नहीं है? इनमें से जो है कि कौन सा जो है कि कार्बनिक खनिज नहीं है बच्चों? तो प्राकृतिक गैस जो है कि कार्बनिक खनिज बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो ये देखने से ही पता चल रहा था कि प्राकृतिक गैस जो है कि कार्बनिक खनिज है नहीं। ठीक है, बाद बाकी इसमें से जो है कि दोनों कार्बनिक खनिज हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? तो सीमेंट उद्योग का जो है कि कच्चा माल जो है कि बिल्कुल आसान का क्वेश्चन से बच्चों। ये भी मैं जब पढ़ रहा था बच्चों तो जब मैं एग्जाम दिया था 10th का तो उस समय ये क्वेश्चन हमारे जो है कि क्वेश्चन में पूछा गया था बच्चों। ठीक है, तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? तो जो है कि सीमेंट उद्योग का जो कच्चा माल है चूना पत्थर है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो देखिए बच्चों मैं आपको बता दूं कि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना जो है कि डिगबोई में है बच्चों। कहाँ है? डिगबोई में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई प्रसिद्ध क्या चीज़ के मामले में बच्चों? तो वो जो है कि खनिज तेल के मामले में है बच्चों। ठीक है, क्या चीज़ के मामले में है? खनिज तेल के मामले में जो है कि बहुत ही प्रसिद्ध है बच्चों मुंबई हाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत की प्रमुख
खाद्यान्न फसल जो है कि चावल होते हैं बच्चों, ठीक है, क्या है, चावल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है। जूट उत्पादन में मैं आपको बता दूं बच्चों, तो वो जो है कि बांग्लादेश बहुत ही आगे है जूट उत्पादन में बच्चों, ठीक है। तो उसके बाद जो है कि अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन राज्यों में कौन सा लौह अयस्क अग्रणी उत्पाद है। तो कौन सा हो जाएगा इसका बच्चों, तो ये जो हो जाएगा ओडिशा में जो है कि लौह जो है कि अधिक उत्पादित होता है बच्चों, ठीक है। तो 71 नंबर क्वेश्चन है किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है। किसे जो है कि बिहार का रेशम नगर कहा जाता है बच्चों, तो ये जो कहा जाता है भागलपुर को रेशम नगर कहा जाता है, ठीक है। बिहार का रेशम नगर किसे कहा जाता है, तो भागलपुर को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। हम सभी जानते हैं कि बिहार की जो अर्थव्यवस्था टिकी हुई है वो जो है कि कृषि पर ही टिकी है। क्या चीज़ पर डिपेंड है, कृषि पर ही बच्चों है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट होगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है बच्चों, तब बाढ़, क्योंकि बिहार में अधिकतर जो है कि बाढ़ का कारण बना हुआ रहता है। 74 नंबर क्वेश्चन है कुशहा तटबंध किस नदी पर है। कुशहा तटबंध किस नदी पर है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं कि कुशहा तटबंध जो है कि कोसी नदी पर स्थित है बच्चों, ठीक है। कोसी नदी पर इसका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन 75 नंबर है सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सतलज नदी पर कौन सा जो है कि कृत्रिम जलाशय बनाया गया था बच्चों, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय गोविंद सागर बनाया गया था बच्चों। क्या बनाया गया था, गोविंद सागर बनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। उसी तरह से 76 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है बच्चों, तो जो है कि स्थायी स्वशासन भी है बच्चों, ठीक है, स्वयंसेवी संगठन भी है, गांव मोहल्ले के लोग भी है बच्चों, ठीक है। तो इनमें से क्या होगा कि सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था बच्चों, तो ये जो किया गया था संसाधनों की खोज के लिए किया गया था बच्चों। किसके लिए, तो संसाधनों की खोज के लिए किया गया था, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन 77 नंबर कह रहा है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी। किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी बच्चों, तो वो जो आई थी हिंद महासागर में भयंकर सुनामी आई थी बच्चों, ठीक है। उसी तरह से 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। भारत में जो है कि अत्यंत विनाशकारी भूकंप जो आया था बच्चों, वो जो है कि 1934 ईस्वी में आया था। कब, तो 1934 में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 80 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि सुनामी किस भाषा का शब्द है बच्चों। तो सुनामी जो है कि किस भाषा का जो है कि शब्द है बच्चों, तो वो जापानी भाषा का एक शब्द है बच्चों, ठीक है।